Hello everyone. So in today's topic, I am here with you all with a new topic that is साइटोप्लाज्म. फर्स्ट स्टार्ट जब हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि सेल के स्ट्रक्चर में कोई भी सेल हो उसमें तीन बेसिक चीज़ें होंगी ही होंगी. फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज योर साइटोप्लाज्म. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि चीज़ों को अंदर और बाहर चीज़ों को ले जाने के लिए वी आर हैविंग अ आउटर मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. And in the center of the cell we are having the brain, or we can say that the control center, that is called nucleus, which is present at the center of the cell. This center actually contains all the genetic material which regulate all the activities inside the cell. I think this is clear to you all. Next thing I am going to discuss, that is cytoplasm. मतलब कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसमें ये तीन चीज़ें होंगी ही होंगी. डिफरेंसेस कहाँ आएंगे? अब वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहाँ पे डिफरेंस आएगा. तो अब हम इस टॉपिक में आज के दिन हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट थिंग, साइटोप्लाज्म. अगेन आई एम टेलिंग यू, नीड नॉट टू फोकस ऑन राइटिंग पोर्शन कि कितना ज़्यादा लिख ले, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए. नंबर ऑफ टाइम्स आई एम टेलिंग यू, कंटेंट आपको हर जगह मिलेगा. So instead of focusing on that content, just clear your concept and write down your notes by your own in a separate copy. और जो समझ में आए हमेशा वही लिखिए, वो आपके दिमाग में लॉन्ग लास्ट करता है. सो नंबर ऑफ टाइम्स आई एम टेलिंग यू, नीड नॉट टू फोकस कि यहाँ से लिख ले वहाँ से लिख ले, जहाँ से भी लिखिए वो खुद से, जहाँ से भी पढ़िए वहाँ के सेल्फ नोट खुद बनाइए कि जो आपको समझ में आया वो हमेशा याद रहता है. नाउ द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म, नंबर ऑफ टाइम्स आई एम टेलिंग यू, cyto means what? Cyto means cell and plasm means fluid. So the fluid present in the cell is called what? Cytoplasm. I think this is clear. It is semi fluid liquid. Actual में ये होता क्या है? Liquid होता है. That is found to be semi liquid. Colorless. इसका जो, इसके पास कोई कलर नहीं है, कलरलेस है. पार्टली ट्रांसपेरेंट होता है और वाटरी होता है. यहाँ पे क्योंकि लिक्विड है और आपको पता है कि वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, ऐसा बोला जाता है, ऐसा होता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होंगे. क्या होंगे? केमिकल रिएक्शंस होंगे. मतलब किसी चीज से कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा. क्लियर? नेक्स्ट इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ सम मूवमेंट. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर फ्लूइड प्रेजेंट है तो हमेशा किसी न किसी मूवमेंट में होगा थोड़ा बहुत. नेक्स्ट इज, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट वेराइटी और डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट सेल ऑर्गेनल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इनसाइड द सेल. द स्ट्रक्चर ऑफ दीज सेल ऑर्गेनल्स इज फाउंड टू बी डिफरेंट. स्ट्रक्चर इज फाउंड टू बी डिफरेंट एंड दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन. सो अब हम सेल के अंदर जूम करके देखेंगे कि सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ द सेल. और इन्हीं स्ट्रक्चर की वजह से कोई भी सेल प्रॉपरली फंक्शन करता है. आफ्टर साइटोप्लाज्म, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, अब इस वीडियो में आप साइटोप्लाज्म को और जूम कर दीजिए. मतलब उसको और जूम करके आप ध्यान देंगे, सेल को जूम करके ध्यान देंगे तो न्यूक्लियस के जस्ट पास, न्यूक्लियस से जस्ट अटैच्ड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि आपको कुछ जाल जैसा, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. ठीक. सो अब हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स की एंड दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स. तो उसमें से हमने पहला स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया. सेल को जब जूम करके ऑब्जर्व किया तो न्यूक्लियस के पास कुछ स्ट्रक्चर अटैच्ड दिख रहा है विच दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? मतलब फिर से समझाती हूँ, सेल कोई भी हो उसमें तीन चीजें होंगी ही होंगी. न्यूक्लियस सेंटर में, इंडोप्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, और बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है उसको हमने जूम करके ऑब्जर्व किया एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस साइटोप्लाज्म different type of structures is observed inside the cell cytoplasm and these structures are dedicated for particular function and these structure are called as cell organelles. तो उसी सेल ऑर्गेनल में जो पहला स्ट्रक्चर मैंने जूम करके दिखाया आपको, वो मैंने लिया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. एक्चुअल में जब इसको जूम करके दिखा गया तो न्यूक्लियस के पास कुछ स्ट्रक्चर, कुछ बाउंड्री लगी हुई थी
और वो बाउंड्री ऐसे कुछ नेटवर्क के फॉर्म में थी, एंड इसी नेटवर्क के फॉर्म वाली स्ट्रक्चर्स को क्या बोला गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब ही होता है क्या, नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है। सो मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक बार मैं आपको और क्लियर कर दूं, व्हेनेवर यू विल सी योर एनसीईआरटी फिगर, तो एनसीईआरटी में आपको ये दिखेगा, लेकिन इतना ज्यादा इस तरीके का नहीं, इतना जूम नहीं दिखा जितना मैंने बनाया है, ये समझाने के लिए मैंने बनाया है, ठीक। तो क्लास 9th में हम बस इतना पढ़ते हैं कि ये स्ट्रक्चर होता कैसा है, क्या करता है, बहुत डिटेल में जाके नहीं पढ़ते हैं, बट 10th 11th में आप जाएंगे तो आपको इसकी डिटेल स्टडी करनी है, ठीक। सो पहले हम इसको थोड़ा सा इसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, जितना 9th का पोर्शन है, उसके बाद जब 11th का पोर्शन शुरू होगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में सब चीज़ें समझाऊंगी अच्छे से। यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि कुछ ही नेटवर्क्स में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए थे, क्लियर, ये आपको दिख रहा होगा शायद, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए थे, और कुछ नेटवर्क में ये छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं थे, ठीक, क्लियर। सो ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। अभी इसको देखेंगे कि करता क्या है, राइबोसोम्स, क्या स्ट्रक्चर का नाम है, राइबोसोम। सो ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं उसके सरफेस पे, ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है या राइबोसोम छोटे छोटे बीड्स एब्सेंट हैं, ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, क्लियर। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज द नेम इंडिकेट व्हाई इट इज कॉल्ड रफ, ये स्मॉल structure that is called ribosome, it is attached on the surface of the endoplasmic reticulum, on the membrane of the endoplasmic reticulum, therefore this is called rough endoplasmic reticulum। हम पढ़ेंगे फंक्शन, क्या फंक्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है, जाल है, जो कि कहाँ अटैच प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। एक एंड उसका न्यूक्लियस से अटैच है और दूसरा एंड सेल मेम्ब्रेन से अटैच है। जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरीके का है, एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और सॉरी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज the reticulum on which the ribosomes are found to be attached, and smooth where no ribosomes is found to be attached. So in this topic I am here just with the function of RER and SER। सबसे पहले राइबोसोम्स की बात करते हैं। तो राइबोसोम के लिए अभी बस आप इतना ही जानिए कि राइबोसोम एक्चुअल में प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन फॉर्मेशन, इट इज क्लियर। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये राइबोसोम आपके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि उस किसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच है राइबोसोम, सो ऑब्वियसली ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर। सो यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम से हो रहा है जो उसकी सरफेस पे अटैच है, आई थिंक क्लियर। सो फंक्शन ऑफ RER इज प्रोटीन सिंथेसिस, एंड फंक्शन ऑफ SER जहां पे ये कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है उसका फंक्शन है लिपिड और फैट का फॉर्मेशन करना, क्लियर। इसके अलावा SER का एक और फंक्शन होता है, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। अगर सेल के अंदर किसी भी रीजन से कोई पॉइजन या कोई ड्रग आ गया है तो उस चीज को डिटॉक्सिफाई, क्लीन, वहां से चीजों को हटाने का काम कौन करता है, दैट इज SER। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू SER plays very important role in detoxification of the cell. In detoxification of the cell, SER plays very important role. Now, अब यहाँ पे तो ये दो चीजें हो गई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अगर राइबोसोम अटैच है तब और नहीं अटैच है तब, तो दोनों का फंक्शन मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि आखिर जो पूरा ऑल एग्रीगेट अगर यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो क्या कर रहा है, ठीक। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, ध्यान से मैंने आप बताया था, ध्यान से देखो, तो उसका एक एंड न्यूक्लियस से अटैच है, दूसरा एंड कहाँ पे अटैच है, सेल मेम्ब्रेन से। तो क्लियरली ये एकदम क्लियर हो रहा है कि
एक ही ट्रांसपोर्ट चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है. सो फंक्शन इज एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. एक ट्रांस मेम्ब्रेन बाउंड्री बना रहा है एंड दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. यू कैन से दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ट्रांसपोर्टेशन चैनल और यू कैन से दैट फंक्शन एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ये एक चैनल है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. नंबर ऑफ टाइम्स आई एम टेलिंग यू कि कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. लिखने पे ज़्यादा फोकस मत करिए. लिखने के लिए आपको हर जगह नोट्स अवेलेबल मिलेगा, हर जगह मिलेगा. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग और कॉपिंग नोट्स फ्रॉम हियर एंड देयर, गो विद द कॉन्सेप्ट क्लियरेंस. कॉन्सेप्ट शुड बी क्लिस्टर क्लियर एंड देन जो भी चीज़ें मैं लिखती हूँ जो समझ में आता है वो यहाँ से बस इसी को नोट करा करिए. एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि जो आप पहले पढ़ते चले आ रहे थे अपने रोट लर्निंग प्रोसेस से या जो भी नोट्स बना के जैसे भी पढ़ रहे थे उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगे. एंड आई एम डैम श्योर कि जितना भी मैंने अब तक आपको बताया है इतनी चीज़ें अगर आपने सीरियसली पढ़ी होगी तो ज़रूर से आपके दिमाग में ये स्टिक करेगा और बैठेगा भी, लॉन्ग लास्ट भी करेगा. इसके बाद यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के जस्ट बाद. अभी मैंने आपको बताया था एक टॉपिक के बारे में जैसे कि मैंने बोला था कि हाँ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के भी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे. उसका नाम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. तो उसी टॉपिक को मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने. होता क्या है अगर बच्चों में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई हैव सीन दिस थिंग्स ड्यूरिंग माई टीचिंग. कि अगर बच्चा 11th में आ गया तो उसको ये लगता है कि उसके 9th के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. ठीक है, 10th वाले को ये लगता है कि 9th का सब आता है, 9th वाले को सब लगता है कि 8 तक का सब आता है. बट ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है क्योंकि बच्चे हमेशा रटने पे ज़्यादा फोकस करते हैं. स्कूल में बस बच्चे मार्क्स पाने पे फोकस करते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स उन्हें क्लियर नहीं होते. एंड सेकेंड थिंग, उनको हमेशा ये लगता है कि एनसीईआरटी बहुत पतली बुक है तो उसका यूज़ नहीं है कोई. बट ऐसा नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनसीईआरटी इज़ अ बुक जो कि हर जगह फॉलो की जाती है, हर क्वेश्चन पेपर को सेट करने के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर हो. ठीक है, तो वहीं से मैंने भी पढ़ा है, सीबीएसई पैटर्न मैंने भी पढ़ा है. बट सही बताऊँ तो मुझे भी कभी इतना मैंने ध्यान नहीं दिया. बट धीमे धीमे जब चीज़ें निकल जाती हैं तब पता चलता है कितनी इंपॉर्टेंट बुक है. उस बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सो मैं बहुत बच्चों से पूछ चुकी हूँ बट बच्चों को पढ़ने से मतलब ही नहीं, उनको बस मार्क्स पाना है और जो भी नोट्स उनके टीचर लिखाते हैं उसे फोकस करते हैं और नोट्स से कुछ नहीं होता. मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नोट्स तो आज आप पढ़ोगे कल भूल जाएगा, ऐसा होता है. तो वहीं पे टॉपिक था मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा तो मुझे भी कभी नहीं आया. बट हाँ, मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तब मुझे पता चला कि ये कॉन्सेप्ट उसी बुक में था. बट क्योंकि मैंने कभी बुक पे ध्यान नहीं दिया तो मुझे भी नहीं आया. क्या होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? सो बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का है. एक है RER, एक क्या है SER. RER क्या फॉर्म करेगा? प्रोटीन. और SER क्या फॉर्म करेगा? लिपिड. समझ में आ रहा है? यानी ये लिपिड हो गया और ये प्रोटीन हो गई. ठीक. सो द लिपिड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय SER and the protein which is synthesized by RER, these two formed protein and lipid plays very important role in formation of what? Cell membrane, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपोप्रोटीन, मतलब ये लिपिड और प्रोटीन का मिलके बना है. अब ये प्रोटीन और लिपिड आती कहाँ से है? तो ये एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. और इन्हीं दोनों के कोऑर्डिनेशन से आपका सेल मेम्ब्रेन बनता है और इसी फॉर्मेशन को बोलते हैं मेम्ब्रेन biogenesis. Again, the lipid or the protein which is formed by the endoplasmic reticulum plays very important role in formation of cell membrane. That we know cell membrane is a lipoprotein. मतलब कि जो cell membrane में lipid और protein आई वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है और ऐसे फॉर्मेशन को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. क्लियर? अब हम बात करेंगे एक चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में
सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि ये न्यूक्लियस से प्रेजेंट होगा और सेल मेम्ब्रेन तक फैला रहेगा। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आई मस्ट से कि अगर आपने शुरू से अच्छे से फॉलो किए होगी वीडियोज़ को तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। नाउ अगेन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे अब उसके बारे में आपको प्रॉपरली सब कुछ डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। एंड प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स, योर कॉन्सेप्ट